नमस्कार, स्वागत है आज के इस सेशन में। चलिए शुरू करते हैं आज का खेल, ठीक है? और इसके पहले भी जो टेस्ट सीरीज है उसको आप देख सकते हैं। बढ़िया प्रश्नों का कलेक्शन है, तो थोड़ा-सा जो है इसको स्क्रीन को और बड़ा कर लेते हैं। चलिए सूची से मिलित करना है, ठीक है? तो सूची 1 है, सूची 2 है, दिख रहा है आपको। हीरा किससे बना हुआ है? संगमरमर किससे बना हुआ है? रेत किससे बना हुआ है? माणिक यानी कि रूबी किससे बना हुआ है बताना है आपको, ठीक है? तो नीचे आपको उत्तर दिख रहा है। पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, बताइए। देखिए, हीरा बना है कार्बन से। किससे बना है? हीरा बना है कार्बन से। और संगमरमर बना है कैल्शियम से। रेत बना है सिलिकॉन से। और माणिक्य बना है एल्युमिनियम ऑक्साइड से, ठीक है? तो ये याद रखना है। उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि हीरा कार्बन से बना हुआ है, कार्बन का प्रूफ है, आइसोटोप है, ठीक है? संगमरमर कैल्शियम से, CaCO3 का जो है रेत बना है सिलिकॉन से, और रूबी बना है एल्युमिनियम ऑक्साइड से। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे चर्चा करते हैं। लोमबोक जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? बाली एवं लोमबोक पहला है ए, बी है लोमबोक एवं संबाव, सी है संबाव एवं जावा, डी है जावा एवं बाली, ठीक है? देखिए सारे प्रश्न आए हुए हैं, इनके आने के प्रश्न चांस बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो आपको बताना है, बताइए। तो पहले उसका उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है? क्या हो जाएगा? बाली एवं लोमबोक, ठीक है? बाली एवं लोमबोक जो है उत्तर हो जाएगा। जलडमरू क्या है होता है? जलडमरू जो होता है एक सकरा, ठीक है? सकरा जो है वे होता है पानी का, जो दो बड़े, ठीक है, जो दो बड़े जल समूहों को जोड़ता है, ठीक है? तो उसे जलसंधि कहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ठीक है? बाली और लोमबोक को जो है जुड़ता है लोमबोक जलडमरू। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे हम लोग चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन गर्म धारा है? फोकलैंड धारा, ब्राजील धारा, लैब्राडोर धारा, कनारी धारा। बहुत प्रश्न आता है इससे, ठीक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है? ब्राजील धारा क्या है? ये जो है गर्म जल धारा है। बाकी जो है फॉकलैंड धारा, लैब्राडोर धारा, करनाली धारा क्या है? ठंडी धाराएं हैं। ब्राजील धारा है वो कहाँ बहती है? अटलांटिक महासागर में, ध्यान रखना है। ब्राजील धारा जो है अटलांटिक महासागर में ब्राजील तट पर प्रवाहित होती है। तो याद रखना है कि ब्राजील जलधारा जो है गर्म जलधारा है। बाकी फोकलैंड धारा, लैब्राडोर धारा, करनाली धारा, ये सब क्या है? ये सब जो है ठंडी धाराएं हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए इसमें जो है सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, तो इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? अब देखिए देश है और प्रमुख निर्यातक है, ठीक है? तो चार जो है निर्यातक है वो पेट्रोलियम का है, ठीक है? चार किसका निर्यातक है? वो जो है पेट्रोलियम का निर्यातक है चार। और नाइजर जो निर्यातक है वो है आपका यूरेनियम का। रवांडा जो है वो है कहवा, ठीक है? और बेनिन जो है कपास का है, ठीक है? बेनिन किसका है? कपास का। तो मिल गया है, चार जो है पेट्रोलियम का है, नाइजर जो है यूरेनियम का, रवांडा कहवा का, बेनिन जो है कपास का है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आपको याद रखना है। ये प्रश्न जो है बनते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या जो भी है नेक्स्ट पे आते हैं। पश्चिम एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है? पश्चिम एशिया में सर्वाधिक जो है, ठीक है, तेल उत्पादक देश कौन सा है बताना है आपको। इराक, ईरान, सऊदी अरब, लेबनान। उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। सऊदी अरब जो है पश्चिम एशिया में सबसे सर्वाधिक जो है तेल उत्पादक जो देश है, ठीक है? अगर विश्व स्तर पे बात की जाए तो
अमेरिका है, उसके बाद सऊदी अरब है, उसके बाद जो रूस है, ईरान है। सऊदी अरब को जानते हैं जो है सुन्नी मुस्लिम देश है, ठीक है। यहाँ पे जो है सुन्नी लोग ज़्यादा निवास करते हैं और ये पश्चिम एशिया में जो है सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है। कौन है? वो है सऊदी अरब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। विश्व में का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश है? बोलिविया, ब्राजील, चीन, भारत, बताइए। तो विश्व का जो है सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, ब्राजील है, ठीक है। देखिए, ब्राजील है सबसे अधिक, उसके बाद वियतनाम है, उसके बाद कोलंबिया है, इंडोनेशिया है। इनका नाम जो है विश्व के सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देशों में नाम है। पहला है ब्राजील, उसके बाद वियतनाम, उसके बाद कोलंबिया, इंडोनेशिया। याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है? रूस का प्रमुख संसाधनों में से कौन नहीं है? कोयला, लौह अयस्क, हीरा, यूरेनियम। देखिए, जो जो यूरेनियम है, ये रूस का जो है प्रमुख संसाधन नहीं है, ठीक है। बाकी सभी हैं। देखिए, वहाँ पे खनिज तेल मिलता है, कोयला मिलता है, लौह अयस्क मिलता है, स्वर्ण, रजत, निकल, कॉपर, टीन, क्रोमियम, गैस इत्यादि सभी मिलते हैं। ये यूरेनियम नहीं मिलता है, तो यूरेनियम को याद रखना भैया, यूरेनियम नहीं मिलता है वहाँ पे। कहाँ पे? रसिया में, ठीक है। ये प्रमुख उत्पादक नहीं है वहाँ का। आगे बढ़ते हैं। उत्तर अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है? लौह अयस्क भंडार के लिए, कोयला भंडार के लिए, सोना भंडार के लिए, या यूरेनियम भंडार के लिए? जो सुपीरियर झील है वो किसके लिए फेमस है? देखिए, सबसे पहले जानिए कि सुपीरियर झील है कहाँ। सुपीरियर झील जो है वो कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे है। लेक सुपीरियर बहुत फेमस है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा जो है जो मीठे जल का जो है सबसे बड़ा क्या है? झील भी है, ठीक है, विश्व में। तो लेक सुपीरियर की बात हो रही है, ठीक है। तो लेक सुपीरियर जो है झील किसके लिए प्रसिद्ध है? वह जो है प्रसिद्ध है आपका यानी कि लौह अयस्क भंडार के लिए, ठीक है। किस लिए फेमस है? लौह अयस्क भंडार के लिए। ये कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे झील है, ठीक है। मेसाबी और बर्लिन जो है प्रमुख लौह खदानें हैं यहाँ की, ठीक है। मेसाबी और बर्मिलन, ध्यान रखिएगा, बर्लिन नहीं है, मेसाबी और बर्मिलन। मेसाबी और बर्मिलन जो है प्रमुख खदानें हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कौन सुमेलित नहीं है, इस पर चर्चा करना है, ठीक है। इसमें जो है कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, बैकाल जो है रशियन फेडरेशन सम्मिलित है, बी सुमेलित नहीं है। मलावी जो है अफ्रीका से है, एशिया से नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बाकी कैस्पियन सागर एशिया में भी है, यूरोप में भी है। तंगानिया जो है अफ्रीका में है। तंगानिया कहाँ पे है? अफ्रीका में है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व तो न्यूनतम है? बताइए। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा नगर हवेली। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो जनसंख्या घनत्व तो क्या है? सबसे कम है। कितने हैं? 46 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। 46 व्यक्ति जो है पर वर्ग किलोमीटर है अंडमान निकोबार का। उसके बाद जो है दादर और नगर हवेली के हैं 700 लोग। उसके बाद जो है लक्षद्वीप के हैं, ठीक है, 2149। उसके बाद जो है दमन दीव के हैं 2191। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पहला तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व तो जो है सबसे कम है, न्यूनतम है। तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व तो सबसे कम है? अब देश की बात हो रही है, विश्व में जो है विश्व स्तर पे किस देश की जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? यहाँ पे दिया हुआ है मंगोलिया, सऊदी अरब, इराक, अफगानिस्तान। देखिए भाई, सबसे कम है वो है आपका मंगोलिया का। किसका है? मंगोलिया का, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मंगोलिया में जो 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, मात्र दो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद जो है सऊदी अरब का है आंकड़ा है 16 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मंगोलिया में सबसे कम, उसके बाद जो है सऊदी अरब में थोड़ा सा ज़्यादा है, तो अफगानिस्तान में 49 है, ठीक है। और इराक में भी 49 ही है। तो इराक और अफगानिस्तान में लगभग बराबर है।
तो याद रखिएगा, मंगोलिया में सबसे कम है, उसके बाद जो है सऊदी अरब, इराक, अफगानिस्तान। ये आपको थोड़ा-सा जो है क्रम भी याद रखना है 2-4 का, क्योंकि अब छोटे-मोटे एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हैं, तो क्रम मैनेज करने के लिए भी आ सकता है, थोड़ा-सा आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, ठीक है? मंगोलिया, उसके बाद सऊदी अरबिया, इराक, अफगानिस्तान, ठीक है? वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार भारत के शहरी आबादी वर्ष 2030 तक पहुँचने का अनुमान है, बताइए? शहर की आबादी कितना तक पहुँच जाएगा? तो ए है 575 मिलियन, 675 मिलियन, 750 मिलियन और डी है 900 मिलियन। उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है? उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 750 मिलियन तक पहुँच सकता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 44 पर हम लोग आते हैं। 44 कर रहे हैं यार। अगले प्रश्न पे, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है? किसकी साक्षरता दर जो है न्यूनतम है? चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप, दमन दीव, बताइए? तो न्यूनतम जो है वो है आपकी दादर नगर हवेली की, ठीक है? किसकी है? दादर नगर हवेली की है। कितना है? 76.2% है, ठीक है? 76.2% है। उसके बाद पुडुचेरी की है 85.8%, चंडीगढ़ की है 86% और दिल्ली की है 86.2%। लक्षद्वीप की सबसे अधिक है 91.8%। ध्यान रखिएगा, तो न्यूनतम और हाईएस्ट याद रखना है आपको, ठीक है? दादर और नगर हवेली का सबसे कम है 76.2% और लक्षद्वीप का जो है कितना है 91.8%। लक्षद्वीप जो है अपने लक्ष्य पे पहुंच रहा है, 91.8% हो गया है उसका साक्षरता दर। तो इस तरह से जो है कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? सेम प्रश्न आ गया है। अब आते हैं थोड़ा सा संविधान के प्रश्न पे, ठीक है? चलिए, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है किससे? भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। तो डी का इसका उत्तर हो जाएगा, सॉरी इसका उत्तर हो जाएगा डी, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है भारतीय संविधान का भाग 16। अब देखिए हम चर्चा करेंगे, देखिए जो भाग 12 है उसमें क्या है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ठीक है? थोड़ा सा नोट्स की सहायता ले रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है, कुछ गलत निकल जाएगा तो आपको घाटा हो जाएगा, ठीक है? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, ठीक है? 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो 22 भाग पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं फिलहाल। तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद जो है भाग 12 में है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो है भाग जो है 14 में है। प्रशासनिक अधिकरण जो है भाग 14A में है और कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध जो है भाग 16 में है। तो वही प्रश्न पूछा गया है, भाग 16 में क्या है? तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। धन विधेयक के लिए अतिरिक्त एक धन विधेयक जो विधानसभा में ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। धन विधेयक के अतिरिक्त एक धन विधेयक जो विधानसभा में प्रथम बार पारित हो, विधान परिषद में कितने माह तक रह सकता है, पड़ा रह सकता है? 1 माह से अधिक तक नहीं, 2 माह से अधिक तक नहीं, 3 माह से अधिक तक नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 3 माह से अधिक नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर हम चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का जो है वयस्क मताधिकार प्रदान करता है? देखिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इस पर हम चर्चा भी करेंगे। देखिए ये आपका उत्तर हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है? क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 326 में, ठीक है? देखिए 61वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1989 में, 1989 में 61वां जो है संविधान संशोधन आया था 1989 में। उसमें जो है आयु जो है 21 से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है? उसमें जो है आयु जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था।
ठीक है। तो इसमें जो है क्या है कि भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 326 में लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है। अब देखिए 323 में क्या है जो आपके ऑप्शन में दिख रहा है, उसमें जो आपका है लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन। 324 में क्या है, निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण एवं निर्वाचन आयोग में निहित। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। ठीक है, सूची सुमेलित करना है, बताना है आपको। तो दिया हुआ है सूची। पीके थंगू जो है समिति है वो कब आई थी, 1988 में आई थी। ठीक है, पीके थंगू जो है 1988 में आई थी। और याद आ रहा है। ठीक है, तो अशोक मेहता समिति जो आई थी वो 77 में आई थी, बी का 3 हो जाएगा। बी आर मेहता समिति जो है वो आई थी 1975 में। ठीक है, और एक एल एम सिंघवी जो आई थी वो आई थी 1986 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पीके थंगुल समिति जो है 1988 में। उसके बाद जो है अशोक मेहता समिति 1977 में, बी आर मेहता समिति 1957 में, और एल एम सिंघवी समिति जो है 1986 में आई थी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। ग्रामीण स्थानीय शासन की पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? जो ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज आया था, ठीक है, नामांकन किस भारतीय नेता ने सुझाव दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या एम के गांधी ने, महात्मा गांधी ने। तो उसका उत्तर जाएगा, हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी का सपना था कि जो गांव है वो अपने आप में पूर्ण हो, मतलब कि हर सुविधाएं वहां पे मौजूद हो ताकि लोगों का पलायन न हो सके। ठीक है, तो पंचायती राज का कॉन्सेप्ट जो है वहीं से आया था, जिसको जो है सुझाव दिया था किसने, महात्मा गांधी जी ने। आगे बढ़ते हैं, और आज का सेशन जो है यही समाप्त होता है हमारा। ठीक है, तो सेशन अच्छा लगा हो तो बिल्कुल जुड़िए। ठीक है, हम लोग ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे, फ्री ऑफ कास्ट रहेगा सब कुछ, पूरा जीवन रहेगा फ्री ऑफ कास्ट, कोई भी चार्ज नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, बस इंटरेस्ट है तो जुड़ना है तो जुड़ जाइए, नहीं तो कोई बात नहीं, तैयारी में अपने लगे रहिए। नमस्कार।